हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गूगल से। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा कहा है वो जुलाई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर जो लेके आया था ये जो वायरस सिचुएशन के चक्कर में, वो गूगल ही लेके आया था। उसके बाद में सबने शुरू किया था। अब इन्होंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है। अब देखते हैं कौन सी कंपनी इसको रेप्लिकेट करती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं निकल रही है वर्क फ्रॉम होम से। आप बताओ आपका वर्क फ्रॉम होम से किस तरीके से आपकी एफिशिएंसी निकल पा रही है। मैं तो अभी ऑफिस में ही आके काम करना पसंद करता हूँ। घर पे जाके कोई ना कोई काम अड़ जाता है, इसके चक्कर में मैं एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाता। अगली खबर है जो हमारे एक्स फाइनेंस कमीशन चीफ है, उनका कहना है इंडिया थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में वी कर्व दिखाएगा। मतलब उसकी जो अभी क्या हुआ है, वायरस के चक्कर में हम नीचे नीचे गिरे, उसके बाद हम वी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब हमारी ग्रोथ उस तेजी से बढ़ेगी। होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हो तो बहुत मजा आएगा। और इसके साथ आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसके ऊपर पुश दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इससे रिवाइव होगी, मैं तभी इकोनॉमिस्ट नहीं बन पाया, अपन बिजनेसमैन ही कुछ है। अगर आप में से कोई इकोनॉमी वाला है तो प्लीज नीचे कमेंट के अंदर सबको समझाओ कि ऐसा कैसे हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या उठाएंगे। अगर कुछ और गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी जिसकी वजह से जो फिजिकल चीजें होती है, अगर उस टाइप वाले कुछ स्टेप ले, उसकी वजह से कुछ रिवाइव हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ज्यादा होगा। आप बताओ नीचे कमेंट के अंदर जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज है। अगली खबर है बैंक के अंदर फ्रॉड केसेस की। 1.85 लाख करोड़ का ये आंकड़ा निकल के आया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक आरटीआई डाली गई थी आरबीआई के ऊपर, वहां पे एक बंदे ने, मतलब वहां पे ये चीज डिस्क्लोज हुई है। सबसे ज्यादा केसेस एसबीआई के हैं, उसके बाद एचडीएफसी, देन आईसीआईसीआई। तो भाई अभी तो और गंदा कांड हुआ है, अभी लॉकडाउन हुआ है, इसके चक्कर में बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए। तो अब देखते हैं कि कितना ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ेगा। अगली खबर बाइट डांस से है। बाइट डांस के जो एआई के रिसर्च हेड है वो शायद क्विट कर सकते हैं। बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट दी है मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा है आने वाले 5 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को टेक ओवर कर देगी। बहुत बड़ी चीज़ बोल गए वो। अभी वो एक चिप बना रहे हैं। अगर किसी को स्टार्टअप के बारे में जानना है तो मुझे बताना, मैं सबसे पहले उसका लपास पे ब्लॉग डालूंगा, उसके बाद उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वो एक चिप बना रहे हैं जो कि दिमाग में लगेगी, जिसके चक्कर में आपकी जो स्पाइनल कोड के ऊपर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, उनकी कमर में कोई दिक्कत आती है, तो वो चिप लगाने से एक तरह से वो ब्रेन की तरफ एक्ट करेगा वो चिप, और एआई मैकेनिज्म के ऊपर आपका काम करेगा। मतलब अलग ही चीज चल रही है वो। तो आप चाहते हो कि मैं न्यूरा लिंक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट के अंदर बता देना। अगली खबर स्विगी से है। स्विगी अपने 350 एम्प्लॉयज को और निकाल रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि उन्होंने 1100 एम्प्लॉयज को निकाला है, तो 350 और निकाल रहा है। उनका कहना है ठीक है लॉकडाउन खुल गया है, उसकी वजह से रिकवरी आ रही है, पर 50% ही अभी रिकवरी आई है। पिछली न्यूज़ के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था क्या आप बाहर खाना पसंद कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बोला मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, बहुत सारे लोग थे। तो इसी चक्कर में आप देख रहे हो 50% ही रिकवरी आई है, 50% अभी रिकवरी नहीं आई है। अगली खबर टेंसेंट की है। टेंसेंट चाइना का जो सर्च इंजन है सोगू, उसको $2.1 बिलियन में खरीद सकता है। अगली खबर नीति आयोग से है। उनका ऐसा कहना है 2025 के अंदर इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है वो $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगली खबर ग्रोफर्स की है। ग्रोफर्स अपना आईपीओ प्रीपोन कर रहा है। पहले उन्होंने प्लान किया था 2021 के अंदर करेंगे, अब सुनने में आ रहा है शायद अगले साल ही कर दे। और ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि उनके प्रॉफिट जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनको ऐसा लगता है इस साल के एंड तक वो अपना प्रॉफिट भी अचीव कर लेंगे। रीज़न में आपको सबको पता ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में ये जो ऐप्स थी इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। लोगों ने बाहर जाने से प्रेफर यही किया है कि यार ऑनलाइन मंगा लो, घर पर ले आओ। तो लोगों की एक नई हैबिट बनने लग गई है। जैसे जोमेटो ने किसी ज़माने में हैबिट आपको कूपन्स दे दे के कराई थी, आज लॉकडाउन ने तुमको अपने आप ही आदत पड़ा दी इस चीज़ की। आपको लगता है मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन की वजह से पेटीएम को बहुत फायदा हुआ था किसी जमाने में। अब ये जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से ये ग्रोफर्स, जितने भी ग्रोसरी वाली साइटें थी, सबको बहुत बेनिफिट हुआ। आपको लगता है ऐसा या फिर नहीं लगता? अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, इंटेल की है। इंटेल सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया का। उनके शेयर $42 बिलियन गिर गए पिछले फ्राइडे को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि अब शायद हम अपने चिप्स खुद नहीं बनाएंगे। इनके जो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर
ऑफिसर थे उन्होंने भी क्विट कर दिया। अब इसके चक्कर में बाकी कंपनीज को फायदा हुआ। TSMC के $38 बिलियन के आसपास के शेयर्स बढ़ गए। ये एप्पल की चिप्स मैन्युफैक्चरर करते हैं और मैंने आपको बताया कि एप्पल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है इंटेल को छोड़ के अपनी खुद की चिप्स बनाने के लिए, तो फ्यूचर कहीं और जा सकता है। अभी मार्केट बहुत ही ओपन होने वाली है आने वाले 4-5 साल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंटेल उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। हाँ, सबके सब अभी इंटेल का ही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, पर आने वाले टाइम में आप देखोगे इंटेल एकदम पीछे होता चला जाएगा। AMD ने बहुत ज़्यादा लीप्स लिए। मैं टेक की वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि AMD ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, इंटेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इनोवेट नहीं कर पा रहा, वो उस लेवल की चिप्स नहीं बना पा रहा, बड़ी बड़ी चिप्स बना रहा है। हीट बहुत ज़्यादा हो रही है। जो AMD में किसी ज़माने में इश्यूज आते थे, आज वो इंटेल के साथ हो रहे हैं। AMD तो अपने आप को इंप्रूव करे जा रहा है, पर इंटेल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से बहुत बड़ी बिजनेस लर्निंग आ रही है हमारे पास कि हमको अपने आप को चेंज करते रहना होता है। हमारे पे जो गलतियाँ होती हैं हमको उसको इंप्रूव करते रहना होता है। एक बार बिजनेस तैयार हो गया, ये नहीं सोचना कि यार बस हो गया तैयार। धीरे धीरे अगर उसको इनोवेट करते रहोगे तभी आप ग्रो करोगे। अगली खबर हुआवे की है। मैंने आपको पिछली न्यूज़ में बताया था वो 60 से 70% एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। अब उन्होंने रिपोर्टर्स को ऐसा बोला है कि हम नहीं निकाल रहे हैं 60 से 70% एम्प्लॉयज को इंडिया के अंदर। हाँ, हमने अपना सेल्स प्रोजेक्शन का जो टारगेट था उसको कम किया है, पर हमने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला है। अगली खबर रिलायंस की है। वो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीद सकता है 24,000 करोड़ के अंदर। अभी मैंने आपको पिछली न्यूज़ पहले बताया था कि Amazon शायद उनके रिटेल के साथ में पार्टनर करने वाला है। यहाँ पे वो Amazon के साथ कर रहे हैं, वहाँ फ्यूचर को और खरीद रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस बहुत ही बड़े स्टेप्स ले रहा है और आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि जो मुझे लग रहा है पर्सनली कि हो सकता है ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए कुछ आने वाले सालों के अंदर ही। अगली खबर इंडिगो की है। इंडिगो ने अपने एम्प्लॉयज़ का जो पे कट था वो बढ़ा दिया है 28% तक, और जो उनके CEO है उन्होंने भी अपना पे कट 35% तक ले गए हैं। और यहाँ पे सबसे आखिरी खबर है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका को IMF से लोन मिला है $4.3 बिलियन का वायरस सिचुएशन की वजह से। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।